गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जो 10th क्लास में हैं 17 चैप्टर में उपभोक्ता शोषण यानी कि ये है 18 चैप्टर। 17वां जो चैप्टर है आपके हट चुका है, 17वां चैप्टर हट चुका है। अब 18 चैप्टर आपके आएगा, 17 चैप्टर हटा दिया गया है। तो 18 जो चैप्टर है उपभोक्ता शोषण रोकने के उपाय, उपभोक्ता से संबंधित है या इस प्रकार से जो अधिनियम सूचना के अधिकार है, कुछ इस प्रकार के इसमें से प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। 5 नंबर का इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता शोषण रोकने के उपाय से पहले हम पढ़ेंगे उपभोक्ता शोषण जो अधिनियम बनाया गया है, कब बनाया गया है? क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि जो वस्तुएं खरीदते हैं, कई बार वो माल के प्रति या खाद्यान्न इस प्रकार के प्रति हानि उठाते हैं और उनका शोषण होता है। तो उपभोक्ता शोषण को किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए उपभोक्ता शोषण रोकने के लिए देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। यानी कि उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। तो 1 नंबर का यहाँ प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखना है आपको है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो उपभोक्ता है उनके हितों को श्रेष्ठतर संरक्षण व्यवस्था करना, श्रेष्ठतर उनको इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करना जिससे उनका शोषण ना हो सके। तो इस प्रकार कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि किस प्रकार से हम उपभोक्ता शोषण को रोक सकते हैं, उपभोक्ता का जो शोषण होता है उनका ठीक से संरक्षण कर सकें और उनको रोक सकें। तो निम्नलिखित जो अधिकार और प्रावधान दिए गए हैं, सबसे पहला प्रावधान है परिसंकट माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यानी कि परिसंकट किसी भी माल के तहत उपभोक्ता को हानि होती है तो इस प्रकार से वो अपने माल का संरक्षण प्रदान करने के लिए इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। जैसे उपभोक्ता में उस माल के विपणन की और विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है और माल को या सेवा को उसके जीवन या संपत्ति, उसके जीवन से संबंधित कोई इस प्रकार का शोषण है या जीवन से संपत्ति का संकट अगर है, जीवन का भी संकट हो सकता है और संपत्ति का भी संकट हो सकता है। तो इस तरह की अगर उसके शोषण हुआ है तो इस प्रकार के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी दुकानदार है, उसने ऐसे गलत खाद्य सामग्री उसको दे दिया है तो उसके जीवन से संबंधित संकट उत्पन्न हुआ है। जीवन के साथ साथ उसने जो वस्तु खरीदी उसकी संपत्ति का भी उसको संकट उत्पन्न हुआ है। तो परिसंकट माल के विरुद्ध हम संरक्षण प्रदान करने के लिए, हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे अब एक उदाहरण बताती हूँ, अधिमिश्रित खाद्य पदार्थ, कोई भी इस प्रकार का मिलावटी खाद्य पदार्थ अगर दुकानदार देता है जो जीवन के लिए खतरनाक है और इसमें जैसे संपत्ति का भी हो सकता है। जैसे कोई भवन निर्माण कराया है, भवन निर्माण में ठेकेदारों ने क्या करा है, सीमेंट संपत्ति कमज़ोर सीमेंट लगा दिया है, कमज़ोर माल लगा दिया है, तो उसमें जीवन के साथ साथ उसकी संपत्ति का भी संकट निर्भर करता है। तो संपत्ति व जीवन के लिए इस प्रकार खतरनाक है। तो वो इस प्रकार का खतरा अगर उसके है तो इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त कर सकता है, माल के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कर सकता है। यानी कि 1986 में जो ये अधिनियम पारित किया गया है तो वह इस अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त कर सकता है, यानी कि सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा आता है सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। 2005 में इस प्रकार सूचना का जो अधिकार दिया गया है, उपभोक्ताओं को माल व
वस्तु क्रय करता है, किसी प्रकार का माल या वस्तु क्रय करता है, उसमें उसकी गुण, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता, उसका मानक, उसके मूल्यों के बारे में जो उत्पादक या विक्रेता है उसको सूचना पाने का अधिकार है, सूचना पाने का है। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, जैसे कि कोई वस्तु खरीदता है तो उसकी गुणवत्ता के बारे में उसे जानने का अधिकार है। वो दुकानदार से पूछ सकता है कि ये वस्तु सही है नहीं है। उसकी मात्रा, यानी हम कितना मूल्य चुका रहे हैं, वो मात्रा सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। शुद्धता, वस्तु सही है, मिलावटी तो नहीं है। उसका मानक, यानी कि किसी वस्तु पर जो एग मार्क वगैरह लगे हुए हैं, वस्तु को खाद्य पदार्थों में जो मार्क लगे हुए हैं वो मार्क लगा हुआ है या नहीं है। और मूल्य के बारे में इस प्रकार से जानकारी हम प्राप्त करने का अधिकारी रखते हैं, क्योंकि सूचित किए गए सूचना का अधिकार के तहत हम इस प्रकार का संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तीसरा आता है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। प्रतिस्पर्धी यानी कि प्रतिस्पर्धी इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है, माल को बेचने की होड़ होती है पर उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं होता है। तो माल विभिन्न जो प्रतिस्पर्धी होती है, लोग अपना माल बेचने के लिए इस प्रकार से प्रतिस्पर्धाएं करते हैं, होड़ करते हैं या इस प्रकार से प्रतियोगिताएं करते हैं। तो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और जो प्राधिकारी हैं उनको इस प्रकार के माल और वस्तुओं की आपूर्ति या विभिन्न प्रकार के जो मूल्यों पर जो बाजार है उनकी प्रस्तुति कराई जानी चाहिए, किस प्रकार वस्तु सही है या नहीं है। बाकी उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सकें और देश में एकाधिकार समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि वस्तु क्रय करने के लिए उपभोक्ता पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं हो कि नहीं इसी प्रकार की वस्तु खरीदी जाएगी। तो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं खरीदी जाती है, माल है जो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हैं, मूल्यों पर पाने का अधिकार है, यानी उचित मूल्यों पर पाने का अधिकार है। तो सरकार को ये चाहिए कि उसकी जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का उचित मूल्य बाजार में उपलब्ध कराया जाए, तो ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु खरीद सकता है। तीसरा है फोर्थ है उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को ये आश्वासन दिया जाए, जो राष्ट्रीय परिषद है उपभोक्ताओं को ये राष्ट्रीय परिषद के द्वारा ये आश्वासन दिया जाए कि जो उत्तरदायित्व दिया गया है उन्हें उचित फॉर्मों का समक्ष सुनवाई अधिकार होना चाहिए, यानी कि उचित फॉर्मों की वो सुनवाई कर सकता है। फॉर्मों से उपभोक्ता को ध्यान एवं विचार करने का अधिकार होना चाहिए, उनका ध्यान आकर्षण करना, उनका विचार करने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। इस प्रकार के संरक्षण उनको प्रदान सरकार के द्वारा या राष्ट्रीय परिषद के द्वारा उपभोक्ताओं को कराया जाना चाहिए। अब आता है उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है, उपभोक्ताओं को इस प्रकार की शिक्षा पाने का अधिकार है कि समय समय पर जब उनका शोषण होता है तो किस प्रकार उस शोषण को रोका जाए और शोषण के विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकते हैं। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो धारा 36 है उसमें उपभोक्ताओं को जो अवरोध पर अनुचित जो व्यापार है या व्यवहार है, अनैतिक शोषण है और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। यानी कि जो अनैतिक शोषण है, कभी कभी दुकानदार क्या करता है, अनैतिक व्यवहार करता है या इस प्रकार से अनैतिक आचरण के विरुद्ध भी उपभोक्ता आवाज़ उठा सकता है। तो इस प्रकार से अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का भी अधिकार है। और उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है कि उपभोक्ता को समय समय पर ये जागरूकता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का माल खरीद रहा है और किस प्रकार से वो मूल्य का
मूल्य प्रदान कर रहा है सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से मूल्य का आंकलन, वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा और मात्रा को ध्यान में रखना, और इस प्रकार से वस्तु के किस प्रकार के गलत या उसका मानक चिन्ह सभी ध्यान में रखने योग्य बात है। तो उपभोक्ताओं को ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि किस प्रकार वो वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का ये दायित्व है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपने उपचारों के प्रति उचित शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनका शोषण न हो सके। और एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो वे निर्माताओं और व्यक्तियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। और उनको जब ये जागरूकता हो जाएगी तो वो ये भी पता रह जाएगा कि हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी है। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हम इसके विरुद्ध आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। तो जनता में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है। तो आज हमने यहाँ पर उपभोक्ता शोषण रोकने के उपाय देखे। ये निम्न बिंदुओं के आधार पर हमने इनके परिसंकट माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, सूचित किए जाने का या सूचना का अधिकार, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पाने का अधिकार, उचित फर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उपभोक्ता शोषण रोकने के उपाय देखे। धन्यवाद।